Yes, let's begin. So last class जो हमने discussion start किया था on Bayer's angle strain. So last class we had started discussion on conformational isomerism and उसी में हम continue कर रहे हैं. Conformational isomerism में हमने fully eclipsed, partially eclipsed, anti-staggered and skew सारे conformations जो हमने discuss कर लिए. Those were all for open chain. Those were all for open chain compounds and उसके लिए कुछ common compounds ही थे. नेक्स्ट जो हम पार्ट डिस्कस करें दैट इज योर बेयर्स एंगल स्ट्रेन. नाउ बेयर्स एंगल स्ट्रेन में जो है हम साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए ही डिस्कस करते हैं. दिस इज इन पर्टिकुलर फॉर साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन. ऑब्वियसली आप हेप्टेन, ऑक्टेन तक भी जा सकते हो बट वो चीज जो इतना जरूरी नहीं होता है. सो बेयर्स एंगल स्ट्रेन क्या होता है कि आप एक आइडियल एंगल से कितना ज्यादा डेविएट कर रहे हो, राइट? इफ इट इज पॉजिटिव देन ऑब्वियसली यू आर कंप्रेसिंग द एंगल, whereas if it is negative then obviously you are expanding the angle. राइट? कंप्रेशन या एक्सपेंशन दोनों ही जो है वो उस एंगल पे स्ट्रेन डालता है या वो उस बॉन्ड पे जो है स्ट्रेन डालता है एंड दिस इज कॉल्ड एज बेयर्स एंगल स्ट्रेन, राइट? एंड बेयर्स एंगल स्ट्रेन के हिसाब से थ्योरेटिकली हमारा ऑर्डर क्या आना चाहिए था? थ्योरेटिकली हमारा ऑर्डर आना चाहिए था कि साइक्लोपेंटेन शुड बी मोस्ट स्टेबल फॉलोड बाय साइक्लोहेक्सेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन. बट प्रैक्टिकली हमने क्या ऑब्जर्व किया? प्रैक्टिकली हमने ये ऑब्जर्व किया कि इंस्टेड ऑफ साइक्लोपेंटेन इट इज साइक्लोहेक्सेन व्हिच इज मोस्ट स्टेबल फॉलोड बाय साइक्लोपेंटेन फॉलोड बाय ब्यूटेन एंड फॉलोड बाय प्रोपेन. यहां तक तो आप सभी ने रिवाइज कर लिया? यहां तक आप सभी ने रिवाइज कर लिया? ऑलराइट. नाउ अब देखो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं. नाउ द रीजन व्हाई साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन ऑल ऑफ दीस कंपाउंड इज फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इन सभी कंपाउंड्स को जब हमने एंगल निकाला वी यूज्ड कि अच्छा ये सभी जो है ये मैथ्स के फिगर्स हैं, राइट? एंड मैथ्स के फिगर्स जो है यहाँ पे ये सारे एग्जांपल जो है वो 2D होते या 3D होते, दैट इज 2 डायमेंशनल होते या 3 डायमेंशनल होते? बताओ. ये सारे फिगर्स को जब हमने मैथ्स के हिसाब से सॉल्व किया तो आर दीज ऑल 2D डायग्राम्स और 3D डायग्राम्स? करेक्ट, दीज आर ऑल 2D डायग्राम्स. बट एक्चुअल मॉलिक्यूल्स जो है, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स है वो तो 3 डायमेंशनल हो सकते हैं. यस और नो? राइट. सो द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज यहाँ पर जब हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया था तो इन दैट केस वी अज्यूम दैट दीज आर ऑल 2D डायग्राम्स. बट प्रैक्टिकली जो है दीज आर नॉट 2D डायग्राम्स, दीज आर एक्चुअली 3D डायग्राम्स, राइट? सो इन सभी का पेंटेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन में तो 3 कार्बन एटम्स है. Now 3 points will always be on the same plane या maybe on a different plane. बताओ. 3 points जो है, करेक्ट, 3 points will always be on the same plane. तो साइक्लोप्रोपेन तो जैसे है वो तो एक्चुअल में वैसे का वैसे ही रहेगा. दैट इज all carbon atoms would be on the same plane, right? तो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर जो है वो तो एज इट इज ऐसे ही आने वाला है. साइक्लोब्यूटेन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल में कुछ इस तरह से होता है कि ये दोनों बॉन्ड्स जो है वो ऑन द सेम प्लेन है बट ये वाला बॉन्ड जो है वो स्लाइटली अबव द प्लेन होता है, राइट? ये वाला बॉन्ड जो है ये स्लाइटली अबव द प्लेन होता है. तो नेचुरली आपका ये वाला बॉन्ड भी क्या आ जाएगा? अबव द प्लेन आ जाएगा. ये सुनो. ओके, देखो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 3 कार्बन एटम जो है वो सेम प्लेन में है, ये 3 कार्बन एटम जो है वो सेम प्लेन में है, चौथा कार्बन एटम जो है वो ऊपर में है. तो ऑब्वियसली ये कार्बन एटम तो सेम या ये बॉन्ड तो सेम प्लेन में होंगे बट ये वाला बॉन्ड जो है ये ऊपर की तरफ होगा या नहीं होगा? इज दैट क्लियर? यस, नो? ओके. तो साइक्लोब्यूटेन के केस में क्या होता है कि 3 कार्बन एटम्स, ऑब्वियसली 3 पॉइंट्स विल ऑलवेज बी ऑन द सेम प्लेन. 3 कार्बन एटम्स आर on same plane but fourth is not. या फोर्थ जो है आप उसको अबव डाल सकते हो. ऑब्वियसली आप चाहे तो इस चीज को बिलो भी डाल सकते हो क्योंकि अगर मैं सेम मॉलिक्यूल को मैं उल्टा फ्लिप करके रख दूं, राइट, तो ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड जो है वो नीचे की तरफ चल जाएगा. सो दिस इज प्लेनर, दिस इज नॉन प्लेनर. साइक्लोपेंटेन जो है, साइक्लोपेंटेन का शेप इज दैट ऑफ एन एनवेलप, राइट? एनवेलप में क्या होता है? एनवेलप इज समथिंग लाइक दिस, राइट? कुछ इस तरह से होता है कि ये वाला जो है वो एनवेलप का फ्लैप होता है जिसको कि आप इसके ऊपर क्लोज करते हो,
यस नो? ओके, साइक्लोपेंटेन जो है दैट हैज द शेप ऑफ एन एनवेलप, इसमें 4 कार्बन एटम्स जो है वो सेम प्लेन पे, 4 कार्बन एटम्स जो है वो सेम प्लेन पे, ओके, एंड फिफ्थ जो है, फिफ्थ इज नॉट ऑन द सेम प्लेन। पहले आप लोग यहां तक कॉपी कर लो, ओके। एंड साइक्लोहेक्सेन के केस में दिस इज अ वेरी स्पेशल केस, इसका डायग्राम हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ऑल एंगल्स आर एक्चुअली, all angles are actually 109 degree and 5 minutes। कॉपी कर लो। बना लिया? यहां तक लिख लिया आप सभी ने? लिख लो। All angles are actually 109.5। 4 कार्बन एटम्स, साइक्लोपेंटेन के केस में मैंने लिखा है 4 कार्बन एटम्स सेम प्लेन एंड फिफ्थ इज नॉट ऑन द सेम प्लेन। साइक्लोहेक्सेन के केस में ऑल एंगल्स आर एक्चुअली 109.5। इसका स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट है, वो मैं अलग से बनाऊंगा। लिख लिया? Fifth is not on same plane. Fifth. Fifth is not on the same plane। राइट, ये तो टाइम पास था, इंपॉर्टेंट चीज है। लिख लिया सभी ने? ऑलराइट, सो अब आप इसी में हेडिंग डालो, इसी में अब आप हेडिंग डालो कॉन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कॉन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। नाउ अभी 2 मिनट जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, ऑलराइट। 2 मिनट्स आर गोइंग टू बी थ्योरेटिकल। पहले आप सिर्फ नोट करो, उसके बाद जो है आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा एक साथ। अभी आप 2 मिनट बस नोट कर देता हूँ। नाउ साइक्लोहेक्सेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर देखो किस तरह से होता है कि हम भले ही ड्रॉ साइक्लोहेक्सेन को इस तरह से करते हैं, बट इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल होता है। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओके, बट दिस डायग्राम इज नॉट वेरी क्लियर। ओके, दिस डायग्राम इज ऑब्वियसली नॉट क्लियर। तो इसको हम एक्चुअल में ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो ध्यान दो आप सभी। इसको हम एक्चुअल में ड्रॉ जो है कुछ इस तरह से करते हैं। ओके, नाउ यहां पर देखो इसका मतलब क्या हुआ। लेट्स से दैट दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ऑलराइट, सो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से है कि दिस इज 1 2 3 4 5, सॉरी मुझे ये छूट गया, 5 एंड 6। यहां पर देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये चार्ज जो है वो एज इट इज सेम प्लेन पे है। ऑलराइट, ये चार्ज जो है वो एज इट इज सेम प्लेन में, इस डायग्राम में हो सकता है आपको स्लाइटली नहीं दिख रहा होगा, बट दीज फोर ऑन द सेम प्लेन। दिस इज अबव द प्लेन of these 4 carbon atoms, so this is above the plane of these 4 carbon atoms and this is below the plane of these 4 carbon atoms। now इसी चीज को हम चेयर फॉर्म भी कहते हैं। now चेयर फॉर्म जो है वो समझना काफी इजी है। you can think of this as a chair। alright, so ये पोर्शन जो है, इस पोर्शन पे आप बैठोगे, दिस इज द सीट। ओके, दिस इज द बैकरेस्ट। ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये जो है ये जहां पर आप पैर रखते हो। ओके, सो यू कैन थिंक ऑफ इट एज दिस वे। ये जो है आपका सीट हुआ, ये जो है आपका बैकरेस्ट हुआ। यस, ऑल एंगल्स आर 109.5 एंड ये जो है आपका पैर रखने का पोर्शन। ऑब्वियसली नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये चेयर फॉर्म किस तरह से हुआ। यस और नो? ठीक है, तो एसेंशियली जो आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर था,
एसेंशियली जो आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर था उसमें हुआ क्या कि ये पोर्शन जो है वो नीचे चला गया, ओके, एंड ये पोर्शन जो है वो ऊपर चला गया। तो ऐसे केस में आपका स्ट्रक्चर किस तरह से आ रहेगा, कुछ ऐसे आ रहेगा, ये सुनो, ओके। ना इस चीज को देखो ड्रॉ कैसे करते हैं, वैसे इस चीज को परफेक्टली अगर आपको ड्रॉ करना है तो देयर आर अ लॉट ऑफ पैरेलल लाइंस हियर, ओके। 2 3 is parallel to 6 5, ध्यान दो, 2 3 is parallel to 6 5, 1 2 is parallel to 5 4, right, and 3 4 is parallel to 1 6, not that important, बस आप ध्यान में रखो कि 2 3 जो है वो 6 5 के पैरेलल, 1 6 जो है वो 3 4 के पैरेलल, एंड ऑब्वियसली 5 4 जो है वो 1 2 के पैरेलल। पहले आप यहाँ तक नोट कर लो। ऑब्वियसली आपको हो सकता है कि सिर्फ ये देख के 100% समझ में नहीं आया होगा, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इसको कॉपी करो, देख लिया। आप तो ऐसे सवाल पूछते हो, नहीं दिस इज नॉट प्लेनर, दिस इज नो लॉन्गर प्लेनर। एक चेयर प्लेनर होता है क्या? मैंने आपको अभी क्या बोला, ये सीट है, ये बैक रेस्ट है, ये फुट रेस्ट है, ऑब्वियसली इट्स नॉट प्लेनर। पैरेलल देखो क्या है, 2 3 पैरेलल टू 6 5, 1 6 पैरेलल टू 3 4, एंड ऑब्वियसली 1 2 पैरेलल टू 5। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? ऑलराइट, कंटिन्यूइंग राइट फ्रॉम हियर। अगर आपको नहीं समझ में है डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ इट लेटर। नाउ अब देखो, द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज देयर आर टू पोजीशंस इन साइक्लोहेक्सेन, वन इज एक्सियल, वन इज इक्वेटोरियल। आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो आप एक्सियल या इक्वेटोरियल प्लॉट कैसे करते हो। सबसे पहले हम हमेशा प्लॉट करते हैं एक्सियल पोजीशन, ओके। सबसे पहले हम हमेशा प्लॉट करते हैं एक्सियल पोजीशन। नाउ एक्सियल पोजीशंस हम कैसे प्लॉट करते हैं, क्या होता है, डोंट वरी अबाउट इट, अभी मैं जितना बोलूं तब सुन लेना, राइट। सो एक्सियल पोजीशन हम कैसे प्लॉट करते हैं, वेरी सिंपली, सबसे पहले आप साइक्लोहेक्सेन बना लो, ओके। सबसे पहले आप साइक्लोहेक्सेन बना लो, ऑलराइट। नाउ जितने भी अप कॉर्नर्स है, राइट, जितने भी अप कॉर्नर्स है एंड जितने भी डाउन कॉर्नर्स है, राइट, अप कॉर्नर्स में अप, डाउन कॉर्नर्स में डाउन। अप कॉर्नर का मतलब ये हुआ, डाउन कॉर्नर का मतलब ये हुआ, ओके, पे अटेंशन। ये जो है ये एक अप कॉर्नर होगा या डाउन कॉर्नर होगा, बताओ। वेरी गुड, सो दिस इज ऑब्वियसली एन अप कॉर्नर, ऑलराइट। सो अप कॉर्नर में अप, आपको इसका मतलब समझ में आ रहेगा, अभी आप ध्यान दो। सो अप कॉर्नर में अप, ये जो कॉर्नर है ये अप कॉर्नर है या डाउन, ऑब्वियसली दिस इज अ डाउन कॉर्नर, सो डाउन कॉर्नर में डाउन। ये कौन सा कॉर्नर है, अप, सो अप कॉर्नर में अप। ये कौन सा है, डाउन, एंड ये कौन सा है, अप, एंड ये कौन सा है, डाउन, करेक्ट। सो अप कॉर्नर में अप एंड डाउन कॉर्नर में डाउन, ओके। these positions are all called as axial positions। बना लो। was this very difficult? बताओ, एकदम इम्पॉसिबल डिफिकल्ट था क्या ये? ठीक है, दिस वाज वेरी सिंपल, अप कॉर्नर्स में अप, डाउन कॉर्नर्स में डाउन। फटाफट कॉपी कर लो। अप कॉर्नर्स में अप, डाउन कॉर्नर में डाउन, बस इतना ही अभी आप समझो। एक्सेल के लिए अप में अप, डाउन में डाउन। डजंट मैटर, बस एक्सेल पोजीशन मैंने कुछ एक बोल दिया, डजंट मैटर, अभी बस आप लिखते जाओ। लिख लिया? सो दिस इज एक्सेल पोजीशन। इसके बाद नेक्स्ट होता है इक्विलेटरल पोजीशन। The first one is axial position, the second one is equilateral, sorry, equatorial, not equilateral, equatorial. The second one is equatorial position. Now equatorial position जो है वो बस उल्टा हो जाता है, राइट। अप कॉर्नर में डाउन होता है,
राइट, एंड डाउन कॉर्नर में अप होता है। ना इस चीज को देखो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, वेरी सिंपल, ध्यान दो आप सभी। सो इक्वेटोरियल पोजीशन कैसे शो करते हैं, अगेन पहले आप बेंजीन ड्रॉ कर लो। ओके पहले आप सॉरी बेंजीन बोलो, पहले आप साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कर लो। राइट नाउ ये कौन सा कॉर्नर है बताओ, कौन सा कॉर्नर है? करेक्ट, दिस इज एन अप कॉर्नर। तो अप कॉर्नर में डाउन, अप कॉर्नर में डाउन जो है वो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। राइट, अप कॉर्नर में डाउन, ये कौन सा कॉर्नर है? करेक्ट, ये डाउन कॉर्नर है, डाउन कॉर्नर में अप। राइट, ये कौन सा है बताओ? ये अप कॉर्नर है, तो अप कॉर्नर में डाउन। ठीक है, ये कौन सा कॉर्नर है? डाउन कॉर्नर है, तो डाउन कॉर्नर में अप। ये अप कॉर्नर है, तो यहाँ पे होगा डाउन। राइट, एंड ये कौन सा कॉर्नर है? डाउन कॉर्नर है, तो यहाँ पे होगा अप। अब आपको पोजीशन बनाना समझ में आया? ओके, एक्सिल इज अप में अप, डाउन में डाउन, इक्वेटोरियल इज अप में डाउन एंड डाउन में अप, जस्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट। कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया आप सभी ने? अब देखो, अगर मैं इसी दोनों चीज को मिला के अगर मैं एक सिंगल डायग्राम में बनाऊं, ध्यान दो आप सभी, अगर मैं इसी चीज को एक सिंगल डायग्राम में बनाऊं, अभी प्लेन वेन भूल जाओ, अभी मैं जो लिख रहा हूं अभी आपसे उस पर ध्यान दो। थोड़ा अच्छी डायग्राम। ऑलराइट, ना ध्यान दो, अब अगर सपोज करो मैं इक्वेटोरियल एंड एक्सियल दोनों बनाना चाहता हूं, अभी आप सवाल बाद में करो, आप यहाँ पे ध्यान दो। सो यहाँ पे देखो हर एक एक पोजीशन क्या होगा। ऑलराइट, अब आप बताते जाओ, जो मैंने ब्लू में बनाया है, ऑलराइट, जो मैंने ब्लू में बनाया है वो कौन से पोजीशन रिप्रेजेंट करता है? वेरी गुड, जो मैंने ब्लू में बनाया वो आपका एक्सियल हो गया। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जो मैंने रेड में बनाया है वो आपका क्या हो गया? करेक्ट, दिस इज योर इक्वल पोजीशन। कॉपी कर लो। सभी को समझ में आया? ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। इज दैट क्लियर? नोट कर लिया सभी ने ना? ऑब्वियसली डायग्राम जो है वो आपको हर बार इस तरह से नहीं देगा, हो सकता है कि आपको डायग्राम जो है वो एग्जैक्टली इसका उल्टा दे दे। एग्जैक्टली इसका उल्टा दे दे कहने का मतलब क्या हुआ कि राइट, हो सकता है कि आपको डायग्राम जो है वो इस तरह से दे दे। तो अब आपको बताना है मुझे कि मैं यहाँ पे कौन कौन से पोजीशंस जो है वो लेबल कर रहा हूँ। ओके ना, जो पोजीशन मैंने लेबल किया वो आपको बताना है कि वो एक्सेल है इक्वेटोरियल है। राइट, फर्स्ट पोजीशन क्या है बताओ? एक्सेल है इक्वेटोरियल। राइट, फर्स्ट पोजीशन इज ऑब्वियसली एक्सेल। सेकंड पोजीशन क्या है बताओ? सेकंड पोजीशन क्या है? सेकंड ये रहा, क्या है बताओ? सेकंड इज ऑल्सो एक्सियल। थर्ड पोजीशन क्या है बताओ? थर्ड पोजीशन इज इक्वेटोरियल। फोर्थ पोजीशन क्या है बताओ? फोर्थ पोजीशन इज ऑल्सो इक्वेटोरियल। फिफ्थ पोजीशन क्या है बताओ? करेक्ट, फिफ्थ पोजीशन इज ऑल्सो इक्वेटोरियल। अब आप सभी को एक्सियल इक्वेटोरियल समझ में आ गया? क्लियर टू एवरीवन?
नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? नोट कर ये 2 है, ये 3। फोर्थ वाला इक्वेटोरियल कैसे हुआ? फोर्थ वाला कौन सा कॉर्नर है बताओ? अप कॉर्नर है या डाउन कॉर्नर है? फोर्थ वाला कौन सा कॉर्नर है? अप कॉर्नर है। तो अप कॉर्नर में अप जो है वो एक्सियल होता, बट यहाँ पर तो डाउन है, तो ये क्या रहेगा? इक्वेटोरियल। डन। कंप्लीट कर लिया सभी ने? ना, हम इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट, वी आर कंटिन्यूइंग इन दिस ओनली। द नेक्स्ट पोर्शन इन दिस सेम थिंग इज रिंग फ्लिपिंग। ऑलराइट, नाउ रिंग फ्लिपिंग में होता क्या है? ऑल एक्सियल कन्वर्ट टू इक्वेटोरियल, ठीक है, एंड ऑल इक्वेटोरियल कन्वर्ट टू एक्सियल। राइट, यानी कि अगर आप रिंग फ्लिप करते हो तो सिंपली बॉन्ड्स जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। जो एक्सियल था वो इक्वेटोरियल बन जाता है, एंड जो इक्वेटोरियल था वो एक्सियल बन जाता है। राइट, तो देखो रिंग फ्लिप होता किस तरह से? पे अटेंशन एवरीबॉडी। सपोज करो कि आपको स्टार्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एक सेकेंड। राइट, सपोज करो कि आपको स्टार्टिंग स्ट्रक्चर जो है, राइट, सपोज करो कि आपको स्टार्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से दिया हुआ है। तो रिंग फ्लिप के केस में होता क्या है कि दोनों में से कोई भी एक पोर्शन जो है वो पहले अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है। क्या? CON क्या? कन्वर्ट। आप आधा सुनते हो क्या? कन्वर्ट। ठीक है, ऑल एक्सियल कन्वर्ट टू इक्वेटोरियल एंड ऑल इक्वेटोरियल कन्वर्ट टू एक्सियल। नाउ रिंग फ्लिपिंग में देखो होता क्या है कि पहले कोई भी एक पोर्शन जो है वो अपना पोजीशन चेंज करता है। दैट इज, हो सकता है कि पहले ये पोर्शन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा हो। राइट, सो पहले केस में आपका स्ट्रक्चर देखो कैसा आ रहेगा। फर्स्ट केस में आपका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। राइट, कि आपने इस पोर्शन को जो है ऊपर में डाला, एंड सेकेंड पार्ट पे क्या होगा कि आपका नेक्स्ट पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज आपका फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होगा। देखो चेक करो, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा हुआ। कैसा नो? सो दिस इज कॉल्ड एज रिंग फ्लिपिंग। यहाँ पे जो भी एक्सियल पोजीशन पे है वो सब कुछ इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होता है, एंड जो भी इक्वेटोरियल में है वो सब कुछ एक्सियल में कन्वर्ट होता है। देखो दिस इज वेरी सिंपल, किस तरह से कन्वर्ट होता है पहले आप लोग पूरा कॉपी कर लो। सभी ने ड्रॉ कर लिया? देखो, अब देखो यहाँ पे सारा एक्सिल जो है वो इक्वेटोरियल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स। कि सपोज करो मेरे पास यहाँ पर एक एक्सिल पोजीशन था। राइट, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक एक्सिल पोजीशन था, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन था। ओके, ऑब्वियसली हम बाकी सारे भी शो कर सकते हैं, मैंने बस आपको फॉर एग्जांपल इतने ही शो किया ताकि डायग्राम जो है तो साफ सुथरा रहे। ऑलराइट, नाउ ध्यान दो। सो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑलराइट, सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपका लेबलिंग जो है वो सेम रहेगा। दिस विल बी 1, ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 रहेगा। देखो चेक करो,
ऐसा रहेगा। राइट नाउ वन पोजीशन पे जो बॉन्ड है बताओ वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है या नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है? करेक्ट, वो जो है ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो वन पे जो है मैंने एज इट इज ऊपर में ड्रॉ किया। थ्री पे जो है वो ऊपर में है या नीचे में? करेक्ट, थ्री पे जो है वो आपका सेम ऊपर पे है। एंड फोर पे जो है वो भी आपका कहां पर है? फोर पे जो है वो भी आपका ऊपर में। Yes or no? All right. Now let's come back to this one. So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. Okay. Now जो चीज ऊपर है वो चीज ऊपर रहेगा, right? 1 पे जो बॉन्ड था वो कहां पर था बताओ? करेक्ट, 1 पे जो बॉन्ड था वो ऊपर पे था, राइट? 3 पे जो बॉन्ड था, 3 पे बॉन्ड जो है वो भी ऊपर में था। एंड 4 पे जो बॉन्ड था वो भी मेरा ऊपर में था, राइट? नाउ पे अटेंशन। यहां पर 1 जो था वो क्या था? एक्सिल या इक्वेटोरियल? करेक्ट, यहां पर 1 जो था वो था एक्सिल। यहाँ पे 3 जो था वो क्या था बताओ? करेक्ट, 3 वाज आल्सो एक्सिल। 4 जो था वो क्या था बताओ? करेक्ट, 4 वाज इक्वेटोरियल। लेकिन अब अगर मैं ये फाइनल डायग्राम पे देखूं तो यहाँ पर मेरा 1 जो है वो क्या हो गया बताओ? करेक्ट, 1 जो है मेरा इक्वेटोरियल हो गया, क्योंकि ये अप कॉर्नर जो है वो अब डाउन कॉर्नर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे अब 3 जो है बताओ ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? ये भी मेरा इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गया। एंड यहाँ पे अब मेरा 4 जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो एक्सिल में। Is that clear to everyone? Obviously, I could have drawn all these structures, but then जो है आपको confusion ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ common structure, मैंने यहाँ पे 2-4 bonds ही बनाए हैं. Is that clear to everyone? Okay. So whenever we do a ring flip, तो in that case जितने भी axial bonds होते हैं वो सारे के सारे equatorial में convert हो जाते हैं, and जितने भी equatorial होते हैं वो सारे के सारे axial में convert हो जाते हैं. Is that clear to everyone? Copy कर लो. अरे मैंने तो बस फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया, आप ले लो ना, आप डाउनवर्ड ले लो, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। चलो यहाँ पे 5 में मैं एक डाउनवर्ड ले लिया, ओके 5 में मैंने एक डाउनवर्ड ले लिया, तो 5 जो है वो मेरा इक्वेटोरियल हुआ, राइट? यहाँ पे 5 जो है वो डाउनवर्ड होगा, सो यहाँ पर भी 5 जो है वो डाउनवर्ड होगा, लेकिन अब 5 मेरा यहाँ पे क्या हो गया? एक्शन हो गया। तो बस मैंने कोइंसिडेंटली सारे के सारे अपवर्ड्स ले लिए, बट उससे कुछ खास फर्क। इज दैट क्लियर? क्या 3 वाला? 3 वाला यहाँ पे एक्सियल था, यहाँ पे इक्वेटोरियल हो गया। चेक करो, 3 वाला यहाँ पे। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट रिंग फ्लिपिंग ना। इसके अलावा हमें एक और चीज ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास एक्सियल पोजीशन पे लार्ज ग्रुप्स होते हैं, ओके एक्सियल पोजीशन, in axial position if bulky groups are present, if bulky groups यानी कि large groups जैसे कि methyl, ethyl, propyl, butyl, whatever, in axial position if bulky groups are present, then there is greater repulsion, then there is greater repulsion between large groups or large group and hydrogen at other axial position, therefore पहले आप ही नोट कर लो, therefore it is always better to have as many bulky groups as possible, at equatorial position. पहले आप ही लिख लो, at equatorial position, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, रीजन equatorial position is larger and faces less repulsion. एक सेकेंड, in axial position
if bulky groups are present, then there is greater repulsion between large groups or ओके और लार्ज ग्रुप्स एंड हाइड्रोजन, यानी कि अगर दो लार्ज ग्रुप प्रेजेंट है तो या तो उन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, लेकिन अगर एक ही लार्ज ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में उस लार्ज ग्रुप एंड हाइड्रोजन which are at other axial positions. Okay, therefore it is always better to have as many bulky groups as possible at equatorial position. यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल बल्की ग्रुप्स है तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि जितने ज्यादा बल्की ग्रुप्स हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाल सके. थर्ड लाइन फर्स्ट वर्ड और. लिख लिया आप सभी ने? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्सियल पोजीशन जो है वो स्टेबिलिटी को रिड्यूस करता है. वही तो मैं बोल रहा हूँ. अरे अगर एक्सियल पोजीशन स्टेबिलिटी को रिड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली इक्वेटोरियल इंक्रीज करेगा ना. Yes, equatorial position is more stable for larger groups. Is larger and faces less repulsion. देखिए देखिए ना, इसका मैं आपको बस एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. ना सपोज करो कि ये एक्सियल पोजीशन पे आई हैव अ लार्ज ग्रुप. ओके, ऑन दिस एक्सियल पोजीशन आई हैव अ लार्ज ग्रुप एंड ऑन दिस एक्सियल पोजीशन एज वेल आई हैव अ वेरी लार्ज ग्रुप. तो ऐसे केस में क्या होगा? इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा. यस और नो? इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा. या फिर अगर मेरे पास सपोज करो एक ही लार्ज ग्रुप है, लेट्स से आई हैव अ वेरी लार्ज ग्रुप हियर, सो इन दैट केस दिस large group which is on axial position will face repulsion from this hydrogen. Okay, ये हाइड्रोजन को मैंने थोड़ा सा बेंड करके बनाया बट इफेक्टिवली ये आपका एक्सियल पोजीशन वाला ही हाइड्रोजन है. एंड यहाँ पर भी जो एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी अप कॉर्नर में एक्सियल, यहाँ पर भी देखो अप कॉर्नर में अप में एक्सियल. सो ये लार्ज ग्रुप जो है दिस विल फेस रिपल्शन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एज वेल एज दिस हाइड्रोजन, विच इज वाई इट इज ऑलवेज बेटर कि आपका ये ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो. ना ये चीज जो है आपको थोड़ा 3 डायमेंशन में इमेजिन करना पड़ेगा. आई हैव अ वीडियो फॉर इट, डोंट वरी. बट ये चीज जो आपको थोड़ा सा 3 डायमेंशन में इमेजिन करना पड़ेगा कि अच्छा एक लार्ज ग्रुप जो है वो यहाँ पर है एंड दूसरा लार्ज ग्रुप जो है वो यहाँ पर है. ऑब्वियसली इन दिस केस द डिस्टेंस इज लेसर, whereas in this case the distance is much larger. तो यहाँ पर रिपल्शन जो है वो ग्रेटर होता है, whereas यहाँ पर रिपल्शन जो है वो लेसर होता है. ऑब्वियसली सेम थिंग वी कैन रिपीट हियर कि आपका लार्ज ग्रुप जो है वो यहाँ पे पोजीशन है, तो अब ऐसे केस में यहाँ पर हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है उनसे इसको रिपल्शन जो है वो कम होता है. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ दिस वाज नॉट अ वेरी डिस्क्रिप्टिव डायग्राम, बट देखो आपको अभी समझ में आ जाएगा. सो आई हैव अ वीडियो फॉर यू, उससे देखो आपको ये चीज काफी क्लियर हो जाएगा. जस्ट वेट अ सेकंड. एच एक्सियल एंड इक्वेटोरियल दोनों पे होता है. वेट अ सेकंड. Much bigger than 109. All right, 1 second.
कहाँ गया? ऑलराइट, सो अभी आप ध्यान दो, ऑलराइट, अभी आप ध्यान दो, मैं यहाँ पे बोलता भी जाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज प्रेजेंट है, ध्यान दे दीजिए आप। सो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सिन नाउ, वेरी गुड, अब ध्यान दो। सो यहाँ पर देखो इफेक्टिवली क्या हुआ है, जो हमने एक चेयर कॉन्फर्मेशन ड्रॉ किया था, देखो जो हमने एक चेयर कॉन्फर्मेशन ड्रॉ किया था, देखो जब ये एंगल चेंज होगा आपको समझ में आएगा। स्क्रीन में ब्लैक प्लेसेस आ रहे हैं, हाँ मतलब ये साइड में ना, दिस इज फाइन, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना क्लियरली? ओके, नाउ पे अटेंशन। सो दिस इज राइट साइड में काफी बड़ा, सो आई थिंक वो रेजोल्यूशन का इश्यू होगा, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, डोंट वरी, आपको दिख रहा है ना, आपको ये डायग्राम तो दिख रहा है ना, इग्नोर, वो रेजोल्यूशन की वजह से होगा, इग्नोर दैट, ऑलराइट। ना यहाँ पर देखो इफेक्टिवली क्या है कि ये चार कार्बन एटम्स जो है, राइट, ये चार कार्बन एटम्स जो है वो सेम प्लेन में है, राइट, एंड ये वाला कार्बन एटम देखो, ये वाला कार्बन एटम क्या है, इन चार के ऊपर है, राइट, व्हेरेज ये वाला कार्बन एटम क्या है कि इन चार के नीचे है। समझ में आ रहा है? जो हमने वो डायग्राम बनाया था, अब वो आप सभी को क्लियर हुआ, राइट। उसके अलावा देखो हम इसी डायग्राम में एक्सियल या इक्वेटोरियल भी समझ सकते हैं, दिस इज वेरी सिंपल। आप खुद याद करो कि वो डायग्राम किस तरह से था, राइट। ये वाला जो था ये क्या था, ये एक अप कॉर्नर था, तो अप कॉर्नर में ये वाला जो होगा ये क्या होगा, ये एक्सियल बॉन्ड होगा, ये इक्वेटोरियल होगा, करेक्ट। सो दिस इज एक्सियल, व्हेयरएज इक्वेटोरियल देखो इसके पीछे है, राइट, इक्वेटोरियल जो है वो इसके पीछे है। ये वाला बताओ, अच्छा चलो ये वाला देखो, ये वाला क्या था, ये वाला एक डाउन कॉर्नर था, ठीक है। तो यहाँ अच्छा चलो ये वाला देख लो ना, ये वाला था, ये एक डाउन कॉर्नर था, अप कॉर्नर डाउन कॉर्नर अप कॉर्नर डाउन कॉर्नर अप कॉर्नर डाउन एंड देन अगेन अप, ठीक है, ऑल्टरनेट हो रहा है। तो दिस वाज एन अप कॉर्नर, यहाँ पे अप पे एक्सिल, दिस वाज अ डाउन कॉर्नर, यहाँ पे डाउन पे एक्सिल, राइट, एंड यहाँ पे देखो अप पे क्या आएगा, इक्वेटोरियल आएगा। सो एज यू कैन सी कि जो आपका एक्सियल एंड एक्सियल है, राइट, जो एक्सियल एंड एक्सियल है ये एक दूसरे को फेस करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे एक लार्ज ग्रुप डाल दूं एंड अगर मैं यहाँ पे एक लार्ज ग्रुप डाल दूं, तो ऑब्वियसली उन दोनों में रिपल्शन जो है वो काफी ज्यादा होगा। वेराज अगर मेरे पास लार्ज ग्रुप जो है अगर वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हुआ, तो ऑब्वियसली ये ग्रुप्स एंड देन एक्सियल ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे से काफी दूर है। यस और नो? समझ में आ रहा है? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। सो ये जो भी एक्सप्लेनेशन है डजंट मैटर, बस आप वीडियो देखते रहो। सो ये देखो, ये ऊपर से आपको एज अ साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है, राइट। अगर मैं इसको इसका ऊपर से प्रोजेक्शन बनाऊं तो दिस विल लुक एज अ साइक्लोहेक्सेन, राइट। एंड अगर मैं इसको 2D में कन्वर्ट करना चाहूं तो यहाँ पे देखो मेरे बॉन्ड्स जो है वो वीक होंगे। माय एक्चुअल साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर वाज 3 डायमेंशनल, बट देखो अगर मैं यहाँ पे इसको 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना चाहूँ, नाउ दिस इज आल्सो वेरी गुड एग्जांपल, देखो this is also a very good structure to understand geometrical and optical isomerism. Okay, see this is also a very good structure to understand geometrical and optical isomerism. कई बार देखो आप कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे कि अगर यहाँ पे Cl जो है वो अप है एंड अगर यहाँ पे Cl जो है वो डाउन है, तो वैसे केस में मिरर इमेज कैसे बनाएं? तो वैसे केस में अगर मैं इस पूरे पे एक मिरर ले लूं, राइट, तो ये साइड और ये साइड जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेज आ जाएंगे। यस और नो? Right, so this structure you can also understand with the help of this geometrical isomerism and optical isomerism. आप ऐसे समझो कि हर एक ये प्लेन ऑफ द रिंग है, ओके, दिस इज प्लेन ऑफ द रिंग, एक बॉन्ड जो है वो ऊपर की तरफ, एक बॉन्ड जो है वो नीचे की तरफ। नाउ अगेन कंटिन्यूइंग विद कॉन्फर्मेशन। सो देखो आपका एक्चुअल में क्या होता है कि साइक्लोहेक्सेन इज नॉट अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इट इज एक्चुअली अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पर देखो उसने क्या किया, ये कुछ खास नहीं, तो बस सेट कर रहे हैं, राइट। सो देखो ये और ये सेम प्लेन में, ये और इसके पीछे वाले सेम प्लेन में, दिस विल बी इंपॉर्टेंट व्हेन वी ड्रॉ न्यूमन प्रोजेक्शन। ध्यान दो, दिस विल बी इंपॉर्टेंट व्हेन वी ड्रॉ न्यूमन प्रोजेक्शन। ये मॉलिक्यूल जो है ये आगे की तरफ है, नहीं मैंने नहीं बनाया, ओके ध्यान दो, ये मॉलिक्यूल जो है या ये कार्बन जो है वो आगे की तरफ है, ये कार्बन जो है वो पीछे की तरफ है, राइट, ये कार्बन ऊपर की तरफ है, ये कार्बन नीचे, ये कार्बन आगे, एंड देन इसके पीछे जो है एक और कार्बन होगा, ठीक है ना। ऑल्सो वन मोर थिंग टू नोट कि इसका बॉन्ड जो है वो ऊपर की तरफ है, इस तरफ है एंड इस तरफ है। व्हाट शेप इज दिस फॉर्मिंग? इज इट फॉर्मिंग अ वाई और एन इन्वर्टेड वाई?
करेक्ट. सो दिस इज फॉर्मिंग एन इन्वर्टेड वाई. वेरएज अगर आप इसके पीछे वाले कार्बन को देखोगे तो वो क्या फॉर्म कर रहा है? करेक्ट, इसके पीछे वाला कार्बन जो है वो तो वाई फॉर्म कर रहा है. सेम चीज यहाँ पे, दिस कार्बन इज फॉर्मिंग एन इन्वर्टेड वाई. ओके, बट इसके पीछे वाला कार्बन जो है वो क्या फॉर्म कर रहा होगा? वो एक वाई फॉर्म कर रहा होगा. तो बताओ, अगर मैं सिर्फ इस कार्बन एंड इस कार्बन को देखूं तो ये आपके एक्लिप्स पोजीशन पे है या स्टैगर्ड पोजीशन पे है? अगर मैं सिर्फ इसको देखूं, करेक्ट, ये दोनों कार्बन एटम जो है वो स्टैगर्ड पोजीशन पे है. हमने डिस्कस किया था कि बिटवीन एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड व्हिच वन इज मोर स्टेबल? ऑब्वियसली हमारा स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो काफी स्टेबल होता है. तो देखो, जो मेरा चेयर कॉन्फॉर्मेशन है दैट इज वेरी स्टेबल. क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो स्टैगर्ड फॉर्म में है, ये दोनों जो है वो स्टैगर्ड फॉर्म में है. यस और नो? उसके अलावा यहाँ पर देखो, ये ऊपर की तरफ है, इसका जो है नीचे की तरफ है, ये वाला आगे की तरफ है, ये वाला पीछे की तरफ है. दीज आर ऑल एज फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल. यस और नो? ऑलराइट, सो विल कंटिन्यू विद दिस. ऑब्वियसली इस वीडियो में भी कुछ कमेंट्री है, बट दैट कमेंट्री इज नॉट यूजफुल फॉर अस, क्योंकि मैंने तो आपको थ्योरी ऑलरेडी बता दिया है. सो बस आप देखते जाओ ताकि आपको डायग्राम समझ में आ रहा है. ये तो व्हाटएवर जो भी है, तो हमने डायग्राम सभी बना लिया है, कुछ खास नहीं है. ऑलराइट, गुड. सो दिस डायग्राम कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन. लेट्स सी कोई बेटर एंगल मिलता है. हाँ, so this is a good angle to understand equatorial and axial position. देखो, बहुत ही सिंपल सा है. ये जो ऑरेंज वाले हैं, जितने ऑरेंज वाले हैं, देखो, लुक एट दिस ऑरेंज. ये क्या है बताओ? इक्वेटोरियल है या एक्सियल है? करेक्ट, दिस इज एक्सियल. अब लेकिन ये जो ब्लू है, यहाँ पर देखो, अप कॉर्नर में अप, डाउन कॉर्नर में डाउन, ये क्या है? ये हमारा एक्सियल है. देन ये हमारा एक्सियल है. देन इसके नीचे ब्लू वाला एक्सियल होगा. देन दिस वन इज एक्सियल. देन दिस वन इज एक्सियल. राइट, यहाँ पे बेसिकली ऑरेंज जो शो करते हैं वो सारे के सारे ऊपर की तरफ शो किए हैं, एंड ब्लू जो है वो सारे के सारे नीचे की तरफ शो किए हैं. ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑल्टरनेट हो रहा है. दिस इज एक्सियल, देन दिस इज एक्सियल, देन दिस इज एक्सियल, एंड देन दिस इज एक्सियल. समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है. एंड यू कैन सी कि एक्सियल एक्सियल जो है वो ऑब्वियसली एक दूसरे से क्लोजर है, लेकिन एक्सियल और इक्वेटोरियल जो है वो एक दूसरे से काफी दूर है. राइट, लेट्स कंटिन्यू. ध्यान देते रहो, अभी आप इस पे ध्यान. सो ये तो चलो टाइम पास है. अगर ये इसको कन्वर्ट करेगा तो देखो काम आएगा फिर. ये तो व्हाटएवर अब हाँ. सो यहाँ पे देखो, देयर इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझना है कि इस डायग्राम में देखो क्या है कि सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम. यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या समझना है कि यहाँ पर मैंने इसको अप शो किया है, या यहाँ पर इस डायग्राम में जो है ये हाइड्रोजन जो है जो कि रेड में है दैट इज अप, एंड ये हाइड्रोजन जो है दैट इज डाउन. ओके, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट इसका अप जो है उसका इसके अप से कोई रिलेशन नहीं है. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इसका अप जो है उसका इसके अप से कोई रिलेशन नहीं है. ओके, नाउ व्हाई देयर इज नो रिलेशन? क्योंकि यहां पर सपोज करो, अगर मैं इस कार्बन को कार्बन 1 बोलता हूं, लेट्स से दैट दिस कार्बन इज कार्बन 1, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि यही कार्बन ही मेरा कार्बन 1 हो. ठीक है, हो सकता है कि मेरा ये कार्बन जो है वो वाला कार्बन 1 हो जाए. इज दैट अंडरस्टूड फॉर एवरीवन? ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम का एंड इस डायग्राम का कोई रिलेशन नहीं है. The only thing that we have to understand is relative position. Okay, relative position. Relative position का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि ये सारे रेड जो हैं, ये सारे रेड जो हैं वो इस रिंग के ऊपर में है, या ये सारे रेड जो है वो इस रिंग के लिए सेम डायरेक्शन में है. तो यहाँ पर भी ये सारे रेड जो है वो रिंग के सेम साइड में होने चाहिए. राइट, whereas यहाँ पे ये सारे ब्लू जो है वो रिंग के ऑपोजिट साइड में है, तो यहाँ पर भी सारे ब्लू जो है वो रिंग के ऑपोजिट साइड में होने चाहिए. ओके, दी अप हियर डज नॉट नेसेसरीली मीन दी अप हियर. ओके, यहाँ का ऊपर जो है वो यहाँ का डाउन भी हो सकता है. इसके हम एग्जांपल लेंगे
बट अभी के लिए आप समझो कि इसका अप और इसके अपने कोरिलेशन है, इट ओनली मींस रिलेटिव टू द सेम पोजीशन। राइट, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर तो चलो कुछ खास है नहीं, अगर इसी चीज को ये फ्लिप करे तो फिर भी कुछ काम आएगा। ये तो टाइम पास है। टाइम पास, टाइम पास। ये तो कुछ भी है, छोड़ो, सोच लो। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखो उसने क्या किया, यहाँ पे उसने एक लार्ज ग्रुप जो है अटैच किया है। ऑलराइट, नाउ यू कैन क्लियरली सी अगर एक लार्ज ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है, देयर इज ग्रेटर रिपल्शन। ओके, एंड अगर दो लार्ज ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे हो रहा है तो ऑब्वियसली इवन मोर रिपल्शन। ये सुनो, अगर आप दो लार्ज ग्रुप्स को इक्वल पोजीशन एक्सियल पोजीशन पे डाल दोगे तो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिपल्शन, एंड उसकी वजह से आपका ये रिंग जो है, रिंग पे एक स्ट्रेन आता है। व्हाई? बिकॉज बोथ ऑफ दीज रिपेल ईच अदर, एंड यहाँ पे आपका जो है स्ट्रेन आता है। ऑन दीज टू बॉन्ड्स देयर इज एन एक्स्ट्रा स्ट्रेन। राइट, सो ऑब्वियसली ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट दी एक्सियल पोजीशंस इनटू इक्वेटोरियल पोजीशन। ऑलराइट, नाउ अब देखो, अब ये जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, एंड ये भी जो है ये भी आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे। सो दीज टू आर मच फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, एज कंपेयर टू जब यहाँ पर था दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट अब यहाँ पे दे आर मच फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे चलो कन्वर्जन तो है नहीं, तो इट डजंट मैटर, ऐसा कुछ खास दिक्कत भी है नहीं। ऑलराइट, तो इसमें इतना ही कुछ था। Now let's come back to our OneNote. Alright. Now I hope आप सभी को अब ये सारे डायग्राम्स जो है एंड हमने पीछे जितने भी डायग्राम्स बनाए वो सभी को पूरा क्लियर हो गया। यस नो? क्या ब्लैक पार्ट? अब तो और ब्लैक पार्ट नहीं होगा। एक सेकंड, अब तो ठीक है, अब ठीक है। ऑलराइट, व्हाट वाज आई सेइंग? हाँ, सो अब आपको ये सारे डायग्राम्स जो है वो क्लियर होंगे कंप्लीटली। Yes, and if there is still something you do not understand, all of you have YouTube. आप आराम से सर्च कर सकते हो कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ओके, नो बिग डील। नाउ सो यहाँ पर देखो हमने ये सारे पॉइंट्स जो डिस्कस कर लिए। Now apart from that, there is not just chair conformation of cyclohexane, there are also other conformations. दूसरे conformations भी हैं। Now दूसरे conformations कौन कौन से हैं? The most important one is obviously chair. The other one is boat. Okay, the other one is twist boat. Okay, twist boat and half chair. Alright, now इन सब के देखो डायग्राम्स क्या क्या है, इसमें आपको कुछ खास याद नहीं रखना। चेयर का डायग्राम तो आपको ऑलरेडी पता है। चेयर का डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, देन यू हैव बोट। बोट का डायग्राम देखो, आप सभी ने बोट तो बनाई है, यस और नो? अभी तो बोट बनाया होगा, राइट? सो बोट का डायग्राम जो है वो सिंपली इस तरह से, राइट? कि सिंपली ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऊपर की तरफ आ गया, एज सिंपल एज दैट, राइट? ये हो गया आपका बोट कॉन्फॉर्मेशन। देन यू हैव, चलो पहले मैं हाफ चेयर बना लेता हूँ। देन यू हैव हाफ चेयर। हाफ शेयर का मतलब क्या होता है कि आपका एक पोर्शन जो है वो एज इट इज रहेगा, बट दूसरा जो है वो प्लेनर हो जाए। प्लेनर हो जाए का मतलब क्या है? अभी के लिए ये डाउन है, इसमें क्या है, ये अप है, राइट? ये चीज जो डाउन था इस वाला डायग्राम में क्या हो गया, अप हो गया। लेकिन अगर ना ही अप एंड ना ही डाउन में एग्जैक्टली मिडिल में रहे तो ये जो है ये आपका हाफ शेयर पोजिशन होता है। हाफ शेयर पोजिशन में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे एंगल जो है दैट बिकम्स 120 डिग्री, क्योंकि ये पूरा पार्ट जो है ये पूरा पार्ट प्लेनर हो जाता है, राइट? दिस इज अबव बट द रेस्ट ऑफ इट इज प्लेनर। एंड देन यू हैव ट्विस्ट बोट। नाउ ट्विस्ट बोट देखो क्या होता है। ट्विस्ट बोट में देखो क्या होता है कि अगर आप इस पार्ट को फॉरवर्ड भेजो एंड अगर आप इस पार्ट को बैकवर्ड भेजो, ओके, इस पार्ट को आप फॉरवर्ड भेजो एंड इस पार्ट को आप बैकवर्ड भेजो, तो एसेंशियली ये क्या हो जाएगा, ये चीज आपका ट्विस्ट हो जाएगा। देखो
अगर मैं इसको फॉरवर्ड एंड इसको बैकवर्ड भेजता हूँ तो इसका डायग्राम देखो किस तरह से हो जाएगा। ये चीज जो है कुछ इस तरह से रहेगा। देखो ये कुछ इस तरह से आ रहेगा। चेक करो, इस चीज को जो है आपने बैकवर्ड भेजा, इस चीज को जो है आपने फॉरवर्ड भेजा। चेक करो, तो ये वाला कॉर्नर जो है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो देखो, अच्छा मैंने उल्टा बना दिया, नहीं बनाया तो मैंने ठीक था। ये कॉर्नर जो है वो ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है, एंड ये कॉर्नर जो है वो नीचे की तरफ आ गया। ये वाला जो है ये पीछे के साइड है, ये जो है आगे के साइड, ये जो है पीछे के साइड। राइट, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्ट बोर्ड, कि आपने इसको जो है, इसको जो है आपने फॉरवर्ड भेजा, इसको जो है आपने बैकवर्ड भेजा। राइट ना, इसमें आपको सिर्फ एक ही पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। इसमें आपको एक कपल ऑफ पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले स्टेबिलिटी। ओके, नाउ क्लियरली which is going to be most stable, right? Obviously chair form is going to be most stable. now यहाँ पे आपको ऑर्डर जो है वो ध्यान में रखना है। चेयर फॉर्म जो है दैट इज मोस्ट स्टेबल, फिर आपका आता है ट्विस्ट बोट, फिर आपका आता है बोट, फिर आपका आता है हाफ चेयर। हाफ चेयर इज हाईली अनस्टेबल, राइट, हाफ चेयर इज हाईली अनस्टेबल। फिर उसके अलावा देखो आपको एक और चीज ध्यान रखना है, एनर्जी। नाउ स्टेबिलिटी एंड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे चेयर फॉर्म का जो है एनर्जी लीस्ट होगा, फॉलोड बाय ट्विस्ट बोट, फॉलोड बाय बोट, फॉलोड बाय हाफ चेयर, राइट? एंड देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज कायरलिटी। ना इन सब में से कौन सा डायग्राम आपको लगता है, इन सब में से कौन सा स्ट्रक्चर लगता है जो कि कायरल होगा? दिस शुड बी वेरी ऑब्वियस। हाँ, चेयर कैसे कायरल होगा? ठीक है, इन सब में से सिर्फ ट्विस्ट बोट है जो कि आपका कायरल होता है, राइट? क्योंकि बाकी सब तो आपको सिमेट्रिक दिख ही रहे, राइट? बाकी सब तो आपको क्लियरली सिमेट्रिक दिख रहे। कंप्लीट हुआ क्या यहाँ तक? कॉपी कर लिया? सभी ने कॉपी कर लिया? ऑलराइट, नाउ हम इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, हम इसी में कंटिन्यू करें। सपोज करो कि आपके पास कायरल वाला ट्विस्ट बोट, कायरल इज ट्विस्ट बोट। नाउ हम इसी में कंटिन्यू करें। नाउ सपोज करो कि आपके पास साइक्लोहेक्सेन में दो सब्स्टिट्यूएंट है। ऑलराइट, साइक्लोहेक्सेन में आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट लार्जर, ओके, एंड सब्स्टिट्यूएंट स्मॉलर। ओके, स्मॉलर यानी कि इसके रिस्पेक्ट में स्मॉलर, नॉट वेरी स्मॉल, इसके रिस्पेक्ट में स्मॉलर। ऑलराइट, नाउ अब देखो आपका इसमें मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लार्जर, सब्स्टिट्यूएंट स्मॉलर। ऑलराइट, नाउ एक्सियल इक्वेटोरियल, बताओ मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे, कौन सा आएगा कि दोनों ही मेरे इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहे हैं? यस और नो? राइट, दोनों ही मेरे इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहे हैं। फिर इसके बाद मेरा नेक्स्ट मोस्ट स्टेबल कौन सा है कि जो लार्जर है वो इक्वेटोरियल पे आए। ऑलराइट, जो लार्जर है वो इक्वेटोरियल पे आए, जो स्मॉलर है वो एक्सियल पे आ जाए। ठीक है, फिर इससे भी कम स्टेबल क्या होगा कि जो लार्जर है वो एक्सियल पे हो, जो स्मॉलर है वो इक्वेटोरियल पे हो। एंड लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा बताओ? करेक्ट, कि दोनों ही मेरे पास एक्सियल एक्सियल में होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज मोस्ट स्टेबल, दिस इज लीस्ट स्टेबल। कॉपी कर लो, नोट कर लो। ओके, तो हम हमेशा क्या ट्राई करेंगे कि जो भी लार्जर है वो इक्वेटोरियल पे रहे, एंड जो भी स्मॉलर है वो आपका, वो भी आपका इक्वेटोरियल पे ही आए। बट अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर उस केस में आप लार्जर को इक्वेटोरियल पे डालो एंड स्मॉलर को एक्सियल पे डालो। राइट, बेस्ट केस इज ऑब्वियसली ऑल इक्वेटोरियल, वर्स्ट केस इज ऑल एक्सियल। क्या यहां तक आप सभी ने नोट कर लिया? यहां तक आप सभी ने नोट कर लिया? ओके, नाउ
वाई एंड वेयर इज दिस इंपॉर्टेंट? नाउ ध्यान दो, सपोज करो कि अगर मैं आपको दो स्ट्रक्चर दूं, ऑलराइट, ओके, सपोज करो कि मैंने आपको ये दो स्ट्रक्चर दिए, ओके, अभी के लिए हम स्टीरियो आइसो सॉरी अभी के लिए हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को भूल जाते हैं, अभी के लिए हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही कंसीडर करते हैं, राइट? सो अगर हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंसीडर कर रहे हैं तो उसके कितने फॉर्म्स आएंगे बताओ? कितने फॉर्म्स आएंगे? एक, दो, तीन, चार, कितने आएंगे? ऑब्वियसली दो फॉर्म्स आएंगे, एक सिस फॉर्म आएगा, दूसरा ट्रांस आएगा, राइट? सो आई विल हैव वन एज सिस, चलो मैं एक काम करता हूँ, दोनों को ही मैं ऊपर ले लेता हूँ, ओके, एंड एक और क्या आएगा, एक और ट्रांस आएगा, ऑलराइट, मैंने इसको जो है मैंने ऊपर के साइड ले लिया एंड इसको जो है मैंने नीचे के साइड ले लिया, राइट? एंड एग्जैक्ट सेम थिंग हियर, एग्जैक्ट सेम थिंग हियर कि अच्छा एक जो है इसका सिस फॉर्म आएगा, ठीक है, एंड एक और जो है वो इसका ट्रांसफॉर्म आएगा, यस नो, राइट? सो नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि अच्छा इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल जो है, यानी कि इसके सिस एंड इसके ट्रांस, क्वेश्चन कंप्लीट, एंड इसके सिस एंड इसके ट्रांस में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, यानी कि आउट ऑफ दीज टू व्हिच इज मोर स्टेबल एंड आउट ऑफ दीज टू व्हिच इज मोर स्टेबल। हम ये चारों में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम इन दोनों में एंड इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑलराइट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स है बताओ? मेरे पास यहाँ पर दोनों ही मेरे पास मिथाइल है, बोथ ऑफ दीज आर द सेम सब्स्टिट्यूएंट, सेम साइज, ऑलराइट? नाउ फॉर स्टेबिलिटी अगेन दोनों ही मिथाइल है, तो मैं एक मिथाइल से स्टार्ट करता हूँ, ओके, आई एम स्टार्टिंग विद वन मिथाइल। अच्छा मैं यहाँ पे एक और जो है मैं इसका भी कॉन्फ़िगरेशन बना देता हूँ, ऑलराइट? दीज आर ऑल एक्सियल पोजीशंस, ब्लैक में जो है सारे एक्सियल है, चलो मैं ग्रीन में बना देता हूँ, ग्रीन इज गुड, ऑलराइट? दीज आर ऑल इक्वेटोरियल पोजीशंस, देखो सही बना है, चेक कर लो एक बार, okay? Now the first thing that we need to understand is इसका अप एंड इसका अप में कोई रिलेशन नहीं है, ऑलराइट? इसका अप एंड इसका अप में कोई रिलेशन नहीं है, ऑलराइट? बट वी कैन टेक एज अच्छा इसका अप जो है वो इसका अप रिप्रेजेंट कर रहा है, वी कैन टेक दैट, ऑलराइट? नाउ ध्यान दो, सपोज करो कि मैं फर्स्ट मिथाइल को ले रहा हूं, ऑब्वियसली वेयर शुड आई स्टार्ट माय अजम्पशन एट कि ये मिथाइल जो है वो कहां पे होना चाहिए, वो इक्वेटर पे होना चाहिए या एक्सियल पे होना चाहिए? वेरी गुड, सो आई शुड ऑलवेज अज्यूम कि मेरा फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो हमेशा इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, ऑलराइट? अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसका अप एंड इसका अप बराबर है, राइट? मैं अभी के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि इसका अप एंड इसका बराबर है, मैं उल्टा भी ले सकता हूं कि इसका अप इज इक्वल टू इसका डाउन, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, ध्यान दो। सो अब अगर यहाँ पे मिथाइल जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अप पे है, तो 1 2 विच वन शुड आई कंसिडर दिस कार्बन एज? बताओ ये कार्बन जो है वो इन दोनों में से किस कार्बन को रिफ्लेक्ट करता है? सोच के बोलो, मैंने भी क्या बोला कि अप अप मेरे को रिलेट करना है एंड वो जो है वो इक्वेटोरियल पे है, तो किससे रिलेट होगा बताओ? मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अप एंड अप का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? बट राइट नाउ हम अज्यूम करते हैं कि अच्छा अप एंड अप आर रिलेटेड, कि इसका अप जो है वो इसका अप बराबर है, ओके? नाउ ध्यान दो, ध्यान दो, सो इसका मिथाइल जो है वो इक्वेटोरियल अप पे है, ओके? इसका मिथाइल जो है वो इक्वेटोरियल अप पे है, राइट? तो यानी कि इस पे भी मैं जिसको रिलेट कर रहा हूं उसका भी जो है वो इक्वेटोरियल अप पे होना चाहिए, यस और नो? तो इन दोनों में से किसका इक्वेटोरियल अप पे है? सेकंड वाले का है। अब आपको समझ में आया? अब आपको समझ में? वेरी गुड, ठीक है। नाउ ध्यान दो, सो मैं इसको लेबल करता हूँ ए, इसको मैं लेबल करता हूँ बी, सी, डी एंड ई। तो ये जो है मेरा ऑब्वियसली ए हो गया, अब ये जो है मेरा बी हो गया, ठीक है ना? अब अगर इसका अप जो है वो इक्वेटोरियल पे था, तो अब इसका अप इस पे देख के बताओ क्या आ गया? वेरी गुड। अब देखो अगर इसका अप को मैं इक्वेटोरियल कंसिडर कर रहा हूं तो मेरा इसका अप जो है वो तो एक्सियल आ गया, समझ में आ रहा है?
ओके, नाउ नेक्स्ट डायग्राम हम देखते हैं। नाउ अगेन इसका अब जो है वो मुझे किस पे डालना है, मुझे इक्वेटोरियल पे डालना है। ठीक है, तो चलो अगेन मैंने इसको जो है वो 2 से रिलेट कर दिया कि अच्छा इक्वेटोरियल अप। ऑलराइट, तो अब ये जो मिथाइल है ये कौन से पोजीशन पे आ जाएगा, एक्सियल इक्वेटोरियल। करेक्ट, अब ये जो है ये मेरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया, क्योंकि देखो ये अप है, ये वाला डाउन है, तो ये अप है तो ऑब्वियसली ये वाला डाउन हुआ, ये सुनो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इक्वेटोरियल एक्सिल है, यहाँ पे इक्वेटोरियल। दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज सेकंड स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल? करेक्ट, नाउ माय सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही लार्ज ग्रुप्स जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ओके, नाउ एग्जैक्ट सेम तरीके से आप ये वाला ट्राई करो। ओके, मैं इसको इक्वेटोरियल बोल देता हूँ, मैं इसको इक्वेटोरियल बोल देता हूँ। आप बताओ इसका पोजीशन क्या आएगा, ट्राई करो, आपको आराम से समझ में आएगा, कोई जल्दी नहीं है। इस वाले में इसका पोजीशन क्या है बताओ, इक्वेटोरियल या एक्सियल? ओके, देखो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, देखो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। फर्स्ट वाले में इक्वेटोरियल जो है वो अप पे है। ऑलराइट, एंड मुझे थर्ड पे चेक करना है कि अच्छा अप पे क्या आ रहा है। सो फर्स्ट कार्बन इक्वेटोरियल अप पे, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, बताओ थर्ड कार्बन पे अप पे क्या पोजीशन आया? करेक्ट, इक्वेटोरियल ही आया। क्या कर रहे हो तुम लोग? सी, हड़बड़ी करोगे तो देखो आपको दिक्कत होगा, अगर आप हड़बड़ी करोगे ना तो आपको दिक्कत होगा, आप आराम आराम से सॉल्व करो। नेक्स्ट देखो ये वाला, नेक्स्ट देखो ये वाला, यहाँ पे मैंने इसको जो है इक्वेटोरियल पे ले लिया है। अब मुझे इसका पोजीशन जो है चेक करना है, यहाँ पे इक्वेटोरियल अप पे है। लेट्स से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, मैं कहीं से भी और स्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा चलो हम एक काम करते हैं, इस बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से दैट दिस कार्बन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस कार्बन एटम। ओके, दिस कार्बन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस कार्बन एटम। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखो इक्वेटोरियल अप है, यहाँ पर देखो इक्वेटोरियल अप है। देन ये कहाँ पे, ये थर्ड पोजीशन पे डाउन पे है। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। थर्ड पे डाउन पे क्या है बताओ, इक्वेटोरियल या एक्सियल? करेक्ट, थर्ड पे डाउन पे देखो मेरे पास क्या है, थर्ड पे डाउन पे मेरे पास एक्सियल है। ओके, अब आप बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 1 या 2? ऑब्वियसली 1 जो है वो मोर स्टेबल देन। ठीक है, ना ऑब्वियसली यू डू नॉट हैव टू कॉम्प्लिकेट दिस, इसका और भी बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपली आप ये समझो कि पोजीशन जो है वो ऑल्टरनेट होते हैं। ओके, पोजीशन जो है वो ऑल्टरनेट होते हैं का मतलब क्या है, यहां पर देखो एक्सियल अप है, नेक्स्ट वाले में देखो एक्सियल डाउन है, उसके बाद वाले में देखो एक्सियल इज अप, उसके बाद वाले में एक्सियल इज डाउन। तो एग्जैक्ट सेम चीज इक्वेटोरियल के केस में होगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल इज डाउन, नेक्स्ट वाले में इक्वेटोरियल इज अप, नेक्स्ट वाले में इक्वेटोरियल इज डाउन, नेक्स्ट वाले में इक्वेटोरियल इज अप। ओके, सो अब देखो अगर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वाला दे दूं कि अच्छा मुझे इसका जो है मोस्ट स्टेबल, मुझे इसका मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनाना है। ओके, आई वांट टू मेक द मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फॉर दिस वन। एंड लेट्स से कि मुझे दे दिया है, ध्यान दो, लेट्स से मुझे दे दिया है कि ये वाला जो है वो ऊपर के साइड है, नीचे वाला जो है वो ऊपर है या नीचे है, ये मुझे बनाना है। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। देखो अगर मैं यहां पर इक्वेटोरियल अप ले रहा हूं, ध्यान दो आप सभी, अगर मैं यहां पर इक्वेटोरियल अप ले रहा हूं तो यहां पे इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। यहां पे इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा, अप आ जाएगा। एंड यहां पे इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। तो यानी कि मुझे क्या बनाना चाहिए, मुझे ट्रांस बनाना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वाज दिस वेरी सिंपल, यस और नो? ओके, सो यहां पर देखो मैंने इक्वेटोरियल अप लिया तो नेचुरली नेक्स्ट वाले में इक्वेटोरियल डाउन हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल अप आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल डाउन आ जाएगा। सो आई हैव टू ड्रॉ इट दिस वे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? कॉपी कर लो। यस, ऑल्टरनेट करना जो है वो आपके लिए इजी रहेगा।
ऑब्वियसली आप इस चीज से भी रिलेट कर सकते हो, आप ऑल्टरनेट से भी रिलेट कर सकते हो, राइट, एंटायरली अप टू। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, हो सकता है कि आपको कुछ भी नहीं दिया हो तो भी आपको समझ में अच्छा ठीक है ट्रांस आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो मैंने फॉर एग्जांपल अप दे दिया, बट अगर सपोज करो यहीं पे मैंने फॉर एग्जांपल डाउन दिया होता, या अगर आप डाउन बनाते तो ऑब्वियसली ये वाला क्या रहता है, ये वाला अप आ जाता। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब यहां पर तो मैंने हर केस में दो ही सब्स्टिट्यूएंट लिए, ऑब्वियसली यू कैन हैव मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज सपोज करो कि आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दिया जाए। ओके, नाउ अब देखो, दिस इज लेट्स से 1, दिस इज लेट्स से 2, दिस इज लेट्स से 3। बताओ इन तीनों सब्स्टिट्यूएंट में से लार्जेस्ट कौन सा है? ऑब्वियसली 1 वाला जो है वो लार्जेस्ट है, तो यानी कि 1 का पोजीशन, ओके, 1 का पोजीशन डेफिनेटली क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा। ओके, 1 का पोजीशन डेफिनेटली क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा। नाउ वी कैन पुट इक्वेटोरियल अप, वी कैन पुट इक्वेटोरियल डाउन, क्या रखना है यहाँ पे बताओ। चलो हम यहाँ पे इस एग्जांपल में इक्वेटोरियल को अप रखते हैं, ऑलराइट, लेट्स पुट दिस एज इक्वेटोरियल अप। तो यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल में कुछ इस तरह से आएगा, ये समझ, इक्वेटोरियल अप आएगा ये, यस नो, ओके। इस पोजीशन पे इक्वेटोरियल क्या आएगा बताओ, इस पोजीशन पे इक्वेटोरियल डाउन आएगा, इस पोजीशन पे क्या आएगा बताओ, करेक्ट, इक्वेटोरियल अप आएगा। तो यानी कि मुझे कैसे बनाना चाहिए, बोला मुझे ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है। एंड इस पोजीशन पे क्या आएगा बताओ, डाउन आएगा, यानी कि मुझे कैसे बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, एंड लेट्स से कि मुझे इसी का ही लीस्ट स्टेबल बनाना था। ओके, लेट्स से मुझे इसी का लीस्ट स्टेबल बनाना था, तो यानी कि मुझे इसको जो है एक्सियल बनाना पड़ेगा, आई हैव टू पुट ऑल ऑफ दीज ऑन एक्सियल पोजीशंस, राइट। नाउ बताओ इसका एक्सियल अप ले या डाउन ले, वी कैन टेक एनीथिंग, वी कैन टेक एनीथिंग, बट क्योंकि यहाँ पे चलो मैंने इक्वेटोरियल अप ले लिया है, यहाँ पे क्योंकि मैंने इक्वेटोरियल अप ले लिया है, तो चलो मैं यहाँ पे एक्सियल जो है वो मैं डाउन ले लेता हूँ। ओके, बट दिस इज एन अजम्पशन, ओके, दिस इज एन अजम्पशन कि मैंने यहाँ पे इक्वेटोरियल अप लिया है, मैं हो सकता है यहाँ पे इक्वेटोरियल डाउन ले लूँ, तो मेरा डायग्राम जो है वो जस्ट उल्टा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने एक्सियल डाउन लिया तो यहाँ पे एक्सियल क्या आएगा बताओ, अप आएगा, यहाँ पे एक्सियल क्या आएगा बताओ, डाउन आएगा, यानी कि मुझे यहाँ पर जो है इस तरह से ड्रॉ करना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे एक्सेल क्या आएगा बताओ, अप आएगा, यानी कि इस तरह से ड्रॉ करना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर, यस नो, यस, ओके। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, देखो आपको फिर परफेक्टली समझ में आ जाएगा। ओके, आपको करना क्या है, आपको ड्रॉ ऑल पॉसिबल geometrical isomerisms and arrange them as per stability। हो जाएगा? ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, यानी कि इसको अप डाउन, इसको अप डाउन, इसको अप डाउन, राइट, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, एंड देन यू हैव टू अरेंज ऑल ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। हो जाएगा? थोड़ा ऊपर, नोट कर लिया आप सभी ने? ऑलराइट, सो दिस इज योर होमवर्क, ऑलराइट, दिस इज योर होमवर्क। इसको फिर हम डिस्कशन करते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, राइट।